देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। नीमच कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले प्राइवेट बस स्टैंड पर बुधवार अल सुबह करीब 4 बजे जयश्री बस में इंदौर से जयपुर जा रहे एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद सहयात्रियों और बस स्टाफ के सदस्यों ने उसे नीमच जिला चिकित्सालय भिजवाया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक भगवान दास पिता ख्यालीराम, उम्र 43 वर्ष, जाति बेलदार, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत का रहने वाला था। मृतक वर्ष 2014 से जयपुर के एक ठेकेदार शादाब के साथ पेंटिंग का कार्य कर रहा था। काम के सिलसिले में वह इंदौर गया हुआ था और यहां पर काम खत्म कर वापस इंदौर से जयपुर लौट रहा था। वहीं मृतक के परिजनों ने आशंका जाहिर करते हुए आरोप लगाया है कि उसकी मौत स्वाभाविक नहीं हुई है, उसके साथ किसी के द्वारा मारपीट की गई है। उसके मुंह, चेहरे सहित शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोट के निशान हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों की मांग है कि सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, साथ ही निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय प्रदान करे। सर, ये 2014-15 से मेरे साथ काम करते थे, ठीक है। ये इंदौर से जयपुर जा रहे थे, बस में इनके साथ ये घटना हो गई। मैं भी ये चाहता हूँ कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगना चाहिए कि इनको क्या दिक्कत हुई थी, क्या नहीं हुई थी, और जो भी मतलब लाइफ में इनके लिए जो संभव मदद मुझसे होगी वो मैं इनके बच्चों के लिए और इनके लिए करूँगा। किस परिवारजनों को शंका है, अब वो तो पुलिस ही बता पाएगी। आपके यहाँ काय का काम करते? पेंटिंग का काम करते थे सर। रात्रि कहाँ से आ रहे थे? इंदौर से आ रहे थे सर, और जयपुर जा रहे थे। यह हादसा किस जगह हुआ? ये हुआ नीमच में हुआ सर। आपको कितनी बजे सूचना मिली? हमें 8:30-9 के बीच में सुबह सूचना मिली। आपका नाम? मेरा नाम शादाब है जी, मेरे साथी काम करते थे। क्या कहाँ से आए हैं, क्या मामला है, किसकी डेथ हुई? अच्छा, हम आए हैं यूपी से, जिला पीलीभीत से, और हमारे चाचा जी काम करते थे यहाँ, क्या नाम इसका, सद्दाब भाई के पास, ये पेंटिंग का काम। तो वो काम करने के लिए गए थे, ये क्या नाम इसका, इंदौर के आसपास। तो वो 4 पहिया की गाड़ी भी चलाते थे, वहाँ गाड़ी से घूमते थे, गाड़ी से ही काम करते थे। वहाँ साइड पे 2 लड़के और भी थे। तो वहाँ से पता नहीं क्या हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उन्हें मारा तोड़ा, जिन्हें क्या करा। उसके बाद में हमको सूचना मिली, पता मिला कि क्या नाम उसका, आपके चाचा जी ख़त्म हो गए। तो हमारी बात हुई, ठेकेदार से ही बात हुई, जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं। वो ठेकेदार बोले बॉडी सेफ है, कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं है। यहाँ आके हमने देखा अस्पताल में, तो उनके बहुत ढेर सारी चोट है और हर जगह पे चोट है, और नाक से भी खून बह रहा है, होंठ सब फूटे हुए हैं, और जो है जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है, इनका जो है मर्डर हुआ है। इसका हमें न्याय चाहिए है सबसे, दुनिया में जो भी कोई देख रहा हो, जहाँ तक योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा। हाँ, हमें भाई न्याय चाहिए इस चीज़ का। हमारे चाचा जी का मर्डर हुआ है, उनके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, और हम लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान। क्या नाम था उनका? भगवान दास नाम था हमारे चाचा, जिला पीलीभीत के रहने वाले थे। हाँ, 20 पीलीभीत, हाँ, कोई दिक्कत ना है। तो हमारा नाम है गंगाराम। नीमच में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 23 फरवरी को नीमच का दौरा प्रस्तावित है। इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मंगलवार देर रात को जिले की पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि शहर के दशहरा मैदान और प्राइवेट बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी और सभा स्थल रोड शो के मार्ग का चयन किया है। डॉक्टर मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनने के बाद नीमच का यह पहला दौरा है, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ शहर के लोगों को भी उत्साह बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री प्राइवेट बस स्टैंड से रोड शो करते हुए सभी सभा स्थल दशहरा मैदान तक पहुंचेंगे, जहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जिले में करोड़ों रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री के अचानक हुए दौरे कार्यक्रम ने जिले में प्रशासनिक व राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए सभा स्थल, रोड शो के मार्ग व अन्य व्यवस्थाओं का मंगलवार रात्रि में
जायजा लेने विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर दिनेश जैन, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया, एडीएम सुश्री नेहा मीना, जिला पंचायत सीईओ गुरु प्रसाद, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन, आईपीएस सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का 23 फरवरी को नीमच का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें कि रोड शो और सभा का कार्यक्रम अभी प्रस्तावित है। तो उसकी प्रिलिमिनरी तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ अभी दशहरा मैदान पर आए हुए हैं। तो तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और जैसे ही डिटेल्ड प्रोग्राम आएगा तो आप लोगों से शेयर किया। क्या कुछ लग रहा है सर, नीमच को कुछ नई सौगात भी मिल सकती है? ये देखिए, अभी तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बाकी वो सीएम ऑफिस से जो भी अभी इन्फॉर्मेशन आएगी डिटेल, तब हम लोग आपसे शेयर करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हो रही है और क्या कुछ आगे कार्यक्रम होगा? जैसा ही समाचार मिला, खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी नीमच पधार रहे हैं। वो करोड़ों रुपए की सौगात देंगे नीमच की जनता को। रोड शो होगा, वो पहली बार बता रहे हैं, इसलिए नीमच को हम दुल्हन की तरह सजाएंगे, उनका पलक पाँव में बिछाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। अभी राष्ट्रीय परिषद थी दिल्ली में, और दिल्ली में हमने हमारे मुख्यमंत्री जी को सुना है। उन्होंने मध्य प्रदेश की बात को बड़े ही गंभीरता से वहाँ रखा था। आज वो महाकाल की नगरी से चलकर और नीमच पधारेंगे, तो नीमच में उनका आगमन शुभंकर रहेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है और उसके पहले सौगात देना ये नीमच की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। नीमच में केंद्रीय विद्यालय बना है, नीमच में सीएम राइस का भूमि पूजन होना है, नीमच में भी 113 करोड़ की डुंगलावदा से भाटखेड़ा सड़क मंजूर हुई है। ऐसे अनेक छोटे छोटे काम भी और बड़े काम भी उनकी सौगात हमारे मुख्यमंत्री जी देंगे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव जी का पहला दौरा है, तो हम सभी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ता उनके आगमन की तैयारियों में लगे हैं। जैसे ही समाचार आया, हमने स्थान तय किया है, कहाँ से कहाँ तक रोड शो तो होगा, इसकी जानकारी ली है। और ये डिप्टी सीएम या अन्य कोई मंत्री भी उनके साथ आ रहे हैं? हाँ, सभी लोग आएंगे, हमारे अन्य मंत्रीगण भी आएंगे, डिप्टी सीएम साहब भी आएंगे, सांसद भी रहने वाले राज्यसभा के आज जिनको प्रमाण पत्र मिला है, सम्माननीय बंसीलाल जी गुजर साहब, भाई सम्माननीय सुधीर गुप्ता जी, सम्माननीय देवड़ा जी, अन्य हमारे ओम सकलेचा जी, माधव मारू जी, तीनों विधायक नीमच जिले के, और सभी लोग रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां, क्या आपको लगता है कि नीमच को अब नई सौगात क्या मिल सकती है या क्या मिलने जा रही है? क्योंकि नीमच को बहुत कुछ दिया है, और आपने देखा होगा ये अंतरिम बजट पास हुआ है, इसमें हमारी डुंगलावदा से भाटखड़क सड़क दे दी है। 15-15 करोड़ रुपए के काम हमको विधायकों को बजट के अंतरिम बजट में ही दे दिए हैं, जिनका भी हम सड़कों का, डोम का, सामुदायिक भवन का, इन सब का भी काम प्रारंभ होगा। तो सौगातें तो लगातार मिली है, और मुख्यमंत्री जी की सोच एक अद्भुत सोच है। आपने देखा होगा अभी राम के नाम से एक जागरण पूरे देश में हुआ है, तो अब जहाँ कृष्ण और राम के पांव पड़े हैं, उन पथों को सुंदर बनाने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर डॉक्टर मोहन यादव जी और उनके मंत्रिमंडल की टीम, हम सब लोग कर रहे हैं। पुनः उनके आगमन पर मैं सभी जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि वो करोड़ों रुपए की सौगात देकर आ रहे हैं और पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आ रहे हैं, इसलिए भव्य स्वागत करें, उसकी तैयारी में हम सब लगे हैं। मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा नवीन कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 101 में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार, गरूठ विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया, जनपद पंचायत अध्यक्ष बसंत शर्मा, पार्षद भारती पाटीदार, स्थानीय जनप्रतिनिधि कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सितांशु चौरसिया, अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। शुभारंभ अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि आज हम सभी के लिए खुशी का क्षण है। मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार 1978 में भोपाल में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ हुआ था। मंदसौर जिले में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ आज हुआ है। मंदसौर जिले के लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में हर लोकसभा क्षेत्र में इस तरह के एक पासपोर्ट कार्यालय शुरू होंगे। अब पासपोर्ट बनाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, सीधे मंदसौर से ही पासपोर्ट बन जाया करेगा। प्रधानमंत्री ने जनता की तकलीफों को दूर करने का काम किया है। उन्हीं का परिणाम है कि आज मंदसौर जिले में पासपोर्ट कार्यालय शुरू हुआ।
2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और विश्व में नंबर 1 पर लाना है। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा कहा गया कि पासपोर्ट कार्यालय के पीछे रोजगार के असीम अवसर छुपे हुए हैं। भारत सरकार ने विगत 10 वर्षों में पासपोर्ट बनाने की प्रक्रियाओं को और आसान किया है। आने वाले समय में नीमच में भी पासपोर्ट कार्यालय शुरू हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आज भारत में शासकीय सेवा को छोड़ बिजनेस के क्षेत्र की तरफ रुझान बढ़ा है। भारत में पैक्स समिति अभी बहुत अच्छे से काम कर रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को भी लखपति दीदी बनाना है। का क्षण है। आज मंदसौर शहर में पासपोर्ट कार्यालय का आज शुभारंभ हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जागरूक सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी को कि उनकी सक्रियता के कारण भी आज यहां पर पासपोर्ट ऑफिस का शुभारंभ हुआ है और इसके कारण मंदसौर और नीमच जिले की जनता को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, न रतलाम, न इंदौर, न भोपाल। मंदसौर में ही पासपोर्ट की ये सुविधा हो गई है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामना देना चाहता हूँ में कि बच्चों को भटकना ना होगा। जो लोग रोजगार के लिए देश दुनिया में जाना चाहते हैं, जो भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं, सबसे पहली आवश्यकता होती है पासपोर्ट। और पासपोर्ट बनाना ये कठिन परिश्रम था। पहले लखनऊ था, फिर भोपाल हुआ, धीरे धीरे क्रमबद्ध होकर आज मंदसौर संसदीय क्षेत्र में पासपोर्ट कार्यालय आया है। आप हमारे सबके मन के अंदर है कि चलो बना तो लो, और जब बन जाता है तो व्यक्ति प्रयास करके फिर जॉब के लिए आगे कोशिश कर भी लेता है। प्रथम सीढ़ी की पूर्ति होने से लोगों के मनों के अंदर बहुत प्रसन्नता है और इसीलिए मैं तो शुभकामना और बधाई दूंगा कि जो पासपोर्ट बनाने के लिए क्रम में लगते थे उनके लिए अब खिड़की आसान हुई है। महिला भी आई है, क्यू में है। आज बोहरा समुदाय की प्रथम बहन हमारी क्यू में लगी है और उसे प्रथम पासपोर्ट यहाँ मिलना है निश्चित रूप से, और उनके मन में खुशियाँ हैं। और जो लोग वैश्विक सेवाओं में जुड़े रहना चाहते हैं, जो कम्युनिटी, जो बच्चे और जो रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, उन सब के लिए बड़ी खुशियाँ हैं। आज हमने यहाँ मंदसौर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का यहाँ पर उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से और माननीय सांसद महोदय के कर कमलों से हुआ है। और ये कलेक्टर भवन में ये पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इसके लिए कलेक्टर मंदसौर को बहुत बहुत साधुवाद। ये बहुत विशेष ऑफिस है क्योंकि युवाओं की प्रगति से जुड़ा है और युवाओं को न केवल रोजगार के लिए बल्कि अपनी उच्च शिक्षा के लिए भी विदेशों में जाना पड़ता है। और अभी तक जो निकटस्थ जो पासपोर्ट ऑफिस था वो रतलाम में था। अब मंदसौर में खुलने से जो मंदसौर, नीमच और उसके आसपास के क्षेत्र के युवा हैं वो सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं और इसकी प्रक्रिया बहुत त्वरित है। लगभग 1 सप्ताह के बाद ही उनका कॉल आ जाता है। वो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए फिजिकली आते हैं। डॉक्यूमेंट अगर उनके पूरे कंप्लीट हैं तो यहाँ पे हमारे डाक विभाग का और विदेश MEA का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यहाँ पे कर्मचारी कार्य करते हैं और दोनों मिलकर उसका जो पासपोर्ट का पूरा प्रोसेसिंग करते हैं तो लगभग 1 माह के अंदर पासपोर्ट घर पर आ जाता है। तो ये इससे अच्छा क्या होगा कि घर बैठे आपके घर के एकदम नज़दीक ऐसा केंद्र खुल गया है। अभी तक हमारे इंदौर डाक परिक्षेत्र का ये 5वां और मध्य प्रदेश का 20वां ये पासपोर्ट सेवा केंद्र जो कि पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में खोला गया है। और अभी तक जितने भी पासपोर्ट सेवा केंद्र 4 इंदौर परिषद में खोले गए हैं उनमें अभी तक 1.25 लाख से अधिक लोगों के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। और चूँकि ये अभी नया पासपोर्ट केंद्र खुला है तो अभी बहुत जो भी अप्लाई करते हैं उनको और जल्दी अपॉइंटमेंट भी मिल सकता है और ये सभी के लिए बहुत बेहतर। जी, तो जैसे हमने देखा कि जो क्यू में थे उसमें बोहरा समाज के काफ़ी महिलाएं थीं, तो ये एक अच्छा संकेत है कि लोगों को सुविधा चाहिए थी और उनको यहाँ पर उनके घर के समीप ही सुविधा मिल गई है। इसके लिए भारतीय डाक विभाग हम बहुत खुश हैं। और मैं प्रीति अग्रवाल, पोस्ट मास्टर जनरल, इंदौर डाक परिक्षेत्र। नीमच में सामाजिक संस्था दिव्यांग ज्योतिष संस्था के बैनर तले बुधवार को बड़ी संख्या में जिले के विभिन्न स्थानों से आए दिव्यांगजन जिला चिकित्सालय के समीप स्थित रेड क्रॉस भवन के सामने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। दिव्यांगों का कहना है कि उनके द्वारा गत मंगलवार को जन सुनवाई में अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया था, जिसमें मुख्य रूप से तत्कालीन सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुनः सरकार बनने पर दिव्यांगों की पेंशन 6,000 रुपए में और बढ़ाकर 1,500 रुपए करने का वादा किया था, जो 2 माह बीत जाने पर भी पूरा नहीं किया है।
विगत कई वर्षों से जिले में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का भवन बनकर तैयार नहीं हुआ। उक्त भवन का जल्द निर्माण करवाया जाए। जिले में सामाजिक न्याय विभाग अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी के स्थान पर स्थायी अधिकारी की नियुक्ति की जाए। दिव्यांगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो वह आगामी दिनों में भोपाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निवास पर काले पट्टे बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सेवा संस्थान द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला है, किस बात का विरोध है? दिव्यांग ज्योति संस्थान ने दिव्यांगों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 13 सूत्री मांगे जो हमारी थी, उसके लिए हमने पिछले मंगलवार को जन सुनवाई में ज्ञापन दिया था और उसमें चेतावनी दी थी कि हमारी 20 तारीख तक अगर समस्या का निकाल नहीं हुआ तो 21 तारीख को हम धरना देंगे। उसी तारीख में ये धरना आयोजित किया गया है। आज अभी तक भी प्रशासन का कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुंचा है, हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। तो हमने अब निर्णय लिया है कि 11 मार्च को हम भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर पहुँचकर नीमच जिले के दिव्यांग काली पट्टी बांधकर अपनी मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसकी समाप्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आज का जो धरना है ये कितने दिवसीय धरना है? ये आज का 1 दिवसीय धरना है। हमारी उसमें मुख्य मांगे हैं कि सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम अगर हमारी सरकार बनी तो हम दिव्यांग और वृद्धजनों को 1500 रुपये मासिक पेंशन देंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2 महीने बाद भी सरकार ने हमारी पेंशन बढ़ाने का फैसला नहीं लिया। इसके कारण हम दिव्यांगों में गहरा आक्रोश है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है, 20 साल से दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का मामला लंबित है, उसका निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि सामाजिक न्याय विभाग जो अदर भरोसे लटक रहा है और पिछले 11 साल से अतिरिक्त प्रभारी के भरोसे चल रहा है, इसमें तत्काल स्थायी अधिकारी की नियुक्ति करने की मांग हम करते हैं। राम प्रकाश बलदेवा, अध्यक्ष दिव्यांग ज्योति सेवा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ विधानसभा के लसूड़िया राठौर गांव में मंगलवार को 6 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले हाई स्कूल भवन का भूमि पूजन किया है। बता दें कि मंदसौर जिले में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लसूड़िया राठौर में 6 करोड़ 75 लाख 23 हजार की लागत से निर्मित होने वाले हाई स्कूल भवन का भूमि पूजन किया है। इस दौरान इस भवन का निर्माण पीआईयू विभाग द्वारा किया जाएगा। 18 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली पेयजल टंकी एवं पाइपलाइन निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया है। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने भूमि पूजन के दौरान कहा है कि स्कूल का भवन का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो। भवन निर्माण में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्कूल निर्माण से आसपास के असंख्य विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान उन्होंने बच्चों से कहा कि अच्छी पढ़ाई करें, अपने गांव, तहसील, जिला एवं प्रदेश का नाम रोशन करें, माता पिता एवं गुरुजनों का सम्मान करें एवं अनुशासन में रहे। आगामी सत्र से स्कूल में 11वीं की कक्षाएं भी संचालित होना शुरू होगी। स्वच्छ अभियान अंतर्गत सभी बच्चे अपने आसपास गंदगी ना होने दें एवं बड़ों को भी गंदगी करने से रोकें। मल्हारगढ़ विधानसभा में अभी तक 700 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई की हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है। लसूड़िया राठौर में पेयजल टंकी के निर्माण से घर घर तक शुद्ध पीने का जल से नल मिलेगा। प्रदेश का भी करना, अपने माता पिता का, अपने घर का, अपने गांव का, कि हम जिस गांव के हैं उस गांव का नाम भी रोशन होगा। अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी जगह जाओगे, प्रदेश की सेवा करोगे, देश की सेवा करोगे तो गर्व होगा सबको। इसलिए मैं सब बच्चों से, हमारे बालक बालिकाएं बैठी है यहाँ पर, मैं इन सबसे कह रहा हूँ कि बेटा अपने जीवन में सबसे पहला लक्ष्य हमारा अच्छी पढ़ाई करना और अनुशासित रहना। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार चल रही समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के तत्वाधान में 21 फरवरी बुधवार को शहर के संजय गांधी उद्यान मंदसौर में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, क्षेत्रीय परिवहन विभाग के सहयोग से आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, समग्र ID, लर्निंग लाइसेंस आदि बनवाए जाने अथवा संशोधन हेतु वृहद शिविर का आयोजन किया है। इसके अतिरिक्त शिविर में विद्युत विभाग का भी स्टॉल स्थापित किया है, जहाँ पर विद्युत विभाग से संबंधित समस्या का त्वरित निराकरण हुआ। बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर शिविर का लाभ उठाए हैं। क्या कहेंगे, आप लाइसेंस बनवाने आए थे? हाँ, लर्निंग लाइसेंस बनवाना है गुड़िया के साथ। क्या आपको कैसे जानकारी लगी कि यहाँ पे ये हो रहा है? मोबाइल के द्वारा। अच्छी सुविधा है ये? हाँ, अच्छी सुविधा है। यहाँ पे आधार कार्ड का अपडेशन चल रहा है और अपडेट में बहुत सारी चीज़ें हो रही, जैसे कि जन्म तारीख चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, नाम चेंज करना है, किसी की लिमिट क्रॉस है वगैरह वगैरह। उसमें हर चीज़ के लिए अलग अलग प्रूफ लग रहे हैं। वोटर ID कार्ड के में जो है उसके हिसाब से जो नाम वगैरह चेंज करवा रहे हैं लोग। और जन्म तारीख के लिए आधार कार्ड में जो जन्म तारीख हो उसको सही करने के लिए पैन कार्ड
और जन्म प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट, ये वगैरह यहाँ से ये कलेक्शन चल रहा है अभी। किस संस्था द्वारा क्या किया? ये संस्था द्वारा समाधान आपके द्वार सुलभ एवं त्वरित न्याय की बढ़ते कदम की और शिविर चल रहा था यहाँ पे। उसके राम प्रसाद विश्वकर्मा लोक सेवा केंद्र मंदसौर शहरी। मैं प्रवीण कुमार, जिला विधिक सहायता अधिकारी। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर की तरफ से माननीय चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अनुमोदन उपरांत जो समाधान आपके द्वार योजना चल रही है, उसके अंतर्गत आज एक वृहद शिविर का हमने आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी, विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरण, इन सभी को, और सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग लाइसेंस, क्योंकि मंदसौर में देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के पास में लाइसेंस नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय और सचिव महोदय हरसिंह बहरावत साहब के निर्देशन में ये कैंप का आयोजन किया गया है और इसमें नगर पालिका परिषद की तरफ से सुविधाएं आयोजित की गई हैं और बाकी सभी विभागों का बहुत सहयोग रहा है। और इसी सहयोग के जो अपेक्षा थी, उसके बाद में बहुत जनमानस ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और सभी पार्षदगण का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि हमने उनको भी इसमें ऑन बोर्ड किया था और उसके बाद में उनके द्वारा भी अपने अपने वार्ड में आज के कैंप का प्रचार प्रसार किया गया और उस प्रचार प्रसार के बाद में बहुत सारे लोगों ने आज के शिविर का लाभ उठाया। बुधवार को नीमच नगर पालिका का सम्मेलन पुरानी नगर पालिका बांग्ला नंबर 60 पर आयोजित किया गया है। आज के सम्मेलन में नगर पालिका द्वारा अच्छे प्रस्ताव लाए गए थे, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित कर दिया। वहीं सम्मेलन के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों का आक्रोश और विरोध भी देखने को मिला है। दरअसल नगर पालिका की समस्याओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ पार्षदों का कहना था कि अधिकारी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्षदों के फोन तक कई अधिकारी नहीं उठाते हैं, जिसके चलते उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस पार्षदों ने उनके क्षेत्र में भेदभाव किए जाने, शहर में कुत्तों की समस्या, अवैध भूमि पर कब्जे आदि को लेकर अपना विरोध प्रकट किया है। भाजपा के पार्षदों ने इंजीनियर द्वारा फोन नहीं उठाने, वार्डों में साफ सफाई व्यवस्था चौपट होने जैसे कई शहर से जुड़े हुए मुद्दे उठाए हैं। वार्ड क्रमांक 1 के बीजेपी पार्षद राकेश किलोरिया ने भी अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। बीजेपी पार्षद किरण शर्मा ने उनके वार्ड में 2 वर्षों में एक भी विकास कार्य नहीं होने की शिकायत की है। नीमच सिटी रोड से अतिक्रमण हटवाया गया था, पर फिर से लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया है। आवारा कुत्तों के आतंक को खत्म करने, साथ ही नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा पशु प्रेमियों की आड़ में आवारा कुत्तों की समस्या पर लापरवाही बरतने का आरोप है। अगर आवारा कुत्तों के लिए अगर नगर पालिका कुछ नहीं कर पाएगी तो फिर कौन कर पाएगा? नहीं, वो कह रहे हैं उठा के उनको ले जाओ। नगर पालिका संविधान जो है हमारे यहाँ पर, और जो हमारा भारत का जो एक पशु क्रूरता अधिनियम है, उसके तहत हम उनको उठा के कहीं भी ले जा नहीं सकते। उनको इस गली का मौलिक अधिकार है। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो बीमार पशु हैं और जो आक्रामक हैं, उनको सेवा के लिए एक डॉग शेल्टर में ले जा सकते हैं। वो भी हमको उसमें भी 3 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, जब भी वो ठीक हो जाता है पशु, उसको हमको वापस उसी गली में छोड़ना होगा। पशु प्रेमियों से भेंट कर आप लोग कोई? मेरी मीटिंग हो गई 4 दिन पहले ही, मैंने मीटिंग कर ली है पशु प्रेमियों से, और उन्होंने भी ये बोला कि हम किसी भी डॉग को पकड़ने नहीं देंगे। मैंने कहा कि वो बीमार होंगे, आक्रामक होंगे तो पकड़ना पड़ेगा और उनकी सेवा की जाएगी। बाकी आप सामने आओ। मैं वार्डों की सफाई व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? जब किसी को शिकायत आती है कि उनको काटा गया है, काट खाएगा, जब किसी के ऊपर हमला कर देगा, अगर आक्रामक है, अगर वो आक्रामक प्रवृत्ति का है तो ही हम कर सकते हैं, वरना हम नियम विरुद्ध नहीं कर सकते हैं। सफाई 1000 लोगों को काट खाया है, मतलब 6वें प्रस्ताव में जैसे भी पार्षदों के अनुसार जो बताया गया वो हम लोग ऐसा करेंगे। मैडम, पहला जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को लेकर कल कलेक्टर कार्यालय में भी एक आवेदन पहुंचा है कि बहुत कम रेट पे वो फंड दिए जा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने उसको, सीएमओ साहब ने यही बोला है कि जो उसकी रेट आई है, टेंडर खुले हैं और जो रेट आई है वो पहले की जो रेट आई है उनसे बहुत कम है, दरों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। टेंडर खुलने के बाद हम इसलिए परिषद में आए हैं कि जैसा भी विचार सबका हो, तो यही विचार किया गया है कि उसको हम शासन में भेजेंगे और शासन के जो निर्देश अनुसार होगा वो कार्य करेंगे। इसमें केवल आपकी अकेले की सहमति से जो है प्रस्ताव पास किया गया, केवल अध्यक्ष, कोई भी पार्षद उसमें जो है, पार्षदों ने किसी तरह का कोई भी अभिमत नहीं दिया, मौन रहे पार्षद इसमें। तो सीएमओ साहब, ये उनका ऐसा बोलना है कि पार्षदों ने सहमति नहीं दी पहले वाले प्रस्ताव में, सबने मना कर दिया था। सीएमओ साहब ने खुद ने कहा कि अध्यक्ष महोदय की सहमति से इसको पास किया जाता है।
पार्षदों की सहमति, पार्षदों ने बोला हमको कोई दिक्कत नहीं है, पार्षद तो बोले हमको कोई दिक्कत नहीं, केवल उसमें जो अपने एक जने को दिक्कत है, राकेश जी ने मना किया, बाकी सबने बोला कि हम पार्षद भी नहीं बोल पाए सर, हम लोग मौके पे मौजूद थे, हम लोग सभी यहीं पे है ना, सारे पत्रकार यहीं पे। विरोध किसने करा? किसी ने विरोध नहीं किया, सब सहमत है, सबने बोला हमको। इस तरह का आरोप है इसमें कि मिली भगत से सारे लोगों ने ये प्रस्ताव लाया गया और हम लोगों ने बोला कि 5 करोड़ का प्लाट बताया जा रहा है जो मात्र 1 करोड़ 11 लाख की। शासन को लिखना तो हम तो शासन से निर्देश, हमने पास किया ही नहीं है, शासन से निर्देश मांगेंगे क्योंकि ये प्लॉट जो खुले हैं, जो भी दरें आई है, अगर नगर पालिका यहाँ पर एक बार अपन और पूछ लेते, अभी सब यहीं पे ही है नहीं, और ऐसा है वापस पूछ लेते हैं अभी बुला के किसको दिक्कत आ रही है। सहमति दी है, केवल 1 नंबर वाले पार्षद ये बोल रहे हैं कि इन्होंने देखा है, सहमति नहीं दी है। अपन ने वोटिंग करवाई क्या? आपने खुद ने बोला सीएमओ साहब कि 1000, आपने सुना होगा भाई साहब, मैंने नहीं बोला, आपने बोला अध्यक्ष की सहमति से, ये सारे पत्रकार ये भी बोला कि 1 नंबर वाले पार्षद जो है उनके अलावा सबने सहमति दी है, सिर्फ एक खुद ही बोल के चले। चलिए, क्या माना जाए, सारे जो प्रस्ताव इस मीटिंग में रखे गए पास है, ये और 27 की पुष्टि का भी है ना पत्र, इन्हीं प्रकरणों के कुछ अगर ऐसा कुछ है कि मत विभाजन नहीं हो पाया और आप लोगों को डाउट है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगामी कर देते हैं, आगामी वर्षन में वापस पूछ लेंगे, पार्षद जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे। ऐसा तो झूठा इल्जाम तो आप लगा नहीं सकते मेरे पर कि पार्षदों ने हाँ नहीं करा है और मैं करवा रही हूँ। मेरा इसमें कुछ भी वो नहीं, जो आया समक्ष रखा गया, अगर पार्षदों ने ना भी किया होता तो हम इसमें लिख देते। उन्होंने अगर हाँ, उन्होंने किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं करी, सिर्फ राकेश जी ने आपके सामने आपत्ति दर्ज करी, और फिर भी अगर ऐसा है, हम तो इसको वैसे भी शासन में ही भेज रहे थे, और ऐसा भी कुछ डाउट है तो हम इसको आगामी कर देते, आगामी वर्षन में वापस आ जाएगा, और जैसे अपन पार्षदों का मत वो करवा देंगे, मत विभाजन है ना, तो इसको सर आगामी कर दीजिएगा। डाउट हो रहा है आप लोगों को तो 6 नंबर में क्या निर्णय? 6 नंबर में तो सबने अपना 27 पार्षदों द्वारा मांग की गई है, 27 वालों ने सबने इसमें हाँ ही किया है, किसी को भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं था, आपके सामने आपने देखा ही है। नगर पालिका में 6 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें भूखंड, जनसेवक, तरण पुरस्कार, सफाई व्यवस्था, इनको लेकर प्रस्ताव थे। कांग्रेस पार्षद दल ने समस्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है, और छोटी मोटी चीज़ें जो थी वो नगर पालिका में बताई गई, किस तरह से शहर के अंदर जो है कुत्तों का आतंक है और इंजीनियर फ़ोन नहीं उठाते हैं, सीएमओ फ़ोन नहीं उठाते हैं, इस बात को भी नगर पालिका में बोला है। साथ ही सत्ता पक्ष के वार्डों में तो काम हो रहा है, हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहा है, ये स्थितियाँ भी देखने मिली। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष के कई लोग भी है ना, आज देखने में आया है कि हमारे से ज़्यादा आक्रोशित तो वो लोग दिख रहे हैं जो सत्ता के हैं, वही परेशान हो रहे हैं। तो हमारा परेशान होना तो जायज़ है। आज कई पार्षदों ने जो है कई मामले उठाए, चाहे उनका आपका ज़मीन का मामला हो, चाहे आपका दूसरा इनका कुत्तों का मामला हो, सब्जी मंडी की जो अव्यवस्था है उसको लेकर हो, तो सभी मामलों के अंदर ज़मीन के मामले की बात आप कर रहे हैं, आपने तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रखी थी। आज 34-36 का जो भूखंड वाला मामला आया है, इसको लेकर के पूर्व में कांग्रेस पार्षदों द्वारा खूब जो है मुद्दे उठाए, और आज जब मुद्दा आया तो फिर इसमें आप लोगों ने किसी भी पार्षद ने कोई भी नहीं बात जो है रखी अपनी। पिछले 8 महीने से पूर्व में हमने कोई किसी भी मामले में नहीं बोला, क्योंकि क्या है कि पहला इन्होंने बताया कि वो टेक्निकल रूप से हमने टेंडरिंग बुला के और उसको प्रस्ताव बुलाया है। खुद स्वयं सीएमओ साहब कह रहे हैं कि जो है हम लोग यहाँ से पास करके शासन को भेजेंगे और इसकी मंजूरी शासन को देनी है, परिषद चाहे पास करे चाहे फेल करे, ये उन्होंने खुद ने कहा है। दूसरा प्रस्ताव आपने बोला है, तो दूसरे प्रस्ताव में भी ये था कि 8 माह पूर्व नगर पालिका परिषद में पास होके वो पढ़े थे और उनको सिर्फ परिषद की पुष्टि करनी थी, क्योंकि उसका व्यवस्थापन हो चुका है, और व्यवस्थापन होने के बाद में नगर पालिका में कई 8 महीने से पड़े थे, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा वो लाए नहीं गए थे। तो जब वो आज लाए गए हैं तो कांग्रेस के पार्षदों ने भी उसमें सहमति दी है। तो क्या माना जाए, पुष्टि हो गई क्या सभी पार्षदों की? मतलब पार्षद सहमत है? हाँ, पार्षद सहमत है। एक और बचा है। मंगलवार शाम मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर के समीप शिवना नदी में एक वृद्धा की लाश मिली है। मामले में पुलिस ने शव की शिनाख्त कर जांच शुरू कर दी। नई आबादी पुलिस के अनुसार मंगलवार शाम को पशुपतिनाथ मंदिर के समीप शिवना नदी में एक महिला की लाश दिखाई देने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकालकर कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस से
मिली जानकारी के मुताबिक महिला के पास से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान धापूबाई पति हीरालाल लोधा निवासी सेतखेड़ी थाना नई आबादी के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक महिला के परिजन को सूचित कर दिया है। महिला की मौत कैसे हुई और वह यहां तक कैसे पहुंची, इसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। हाँ, थाने पर सूचना मिली थी कि पशुपतिनाथ मंदिर के पास नदी में, शिवना नदी में एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। उस सूचना पर आए थे यहाँ पर, तो देखा एक वृद्ध महिला जो है औंधे मुंह पानी में तैर रही थी, जिसकी लाश तैर रही थी और उसको बाहर निकलवाया गया गोताखोरों की मदद से, जिसमें उसका नाम धापूबाई पति हीरालाल लोधी सेतखेड़ी की रहने वाली है, पता चला है। उसके परिजनों को खबर की जा रही है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मेरा नाम महेंद्र सिंह यादव, उप निरीक्षक थाना नई आबादी मंदसौर।